अभी तक हम जिस प्रकार से काम कर रहे थे तो उसमें एक जो इशू आ रहा था कि डिसीजन मेकर की मेल आईडी नहीं मिल रही थी। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक निकाला हूँ मैंने। यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि मैंने यूएसए रियल एस्टेट कंपनी, अब सपोज दैट रियल एस्टेट की एक कोई यूएसए कंपनी होगी। अब ये तो स्पॉन्सर्स वाले हैं, मतलब ये ऑलरेडी गूगल में अपना ऐड रन कर रहे हैं ये। तो ये पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं। यदि ये मेटा में ऐड रन नहीं कर सकते तो हम इनको बता सकते हैं कि मेटा से भी एक अच्छा, पर हालांकि यदि इनको गूगल का आइडिया है तो ये 99% चांसेस हैं कि वेट, ये रियल एस्टेट मैंने सर्च किया और ये जो वेबसाइट है इसमें 99% चांसेस है कि इनको ये मेटा में भी ऑलरेडी होंगे। इनके यहाँ कोई ना कोई एजेंसी इसको रन करती होगी। एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये कंट्रोल, यहाँ से ये कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल के साथ यदि मैं उसको टाइप करता हूँ तो वो नेक्स्ट टैब में वो इंडिविजुअल वेबसाइट खुल जाती है। तो ऐसे करके मैं 5-6 वेबसाइट को एक साथ खोल सकता हूँ। विटामिनेट ये एक बार में लग गया। बैक किया मैंने। बैक करने के बाद क्लिक करके इसको आगे बढ़ाया। हालांकि गूगल में जो टॉप में रैंक कर रही है वो रियल एस्टेट कंपनी अलग ही लेवल पे होगी। मतलब ऑलरेडी उनका ये जो फर्स्ट रैंक पे आ रहे हैं, मतलब उनका ऑलरेडी एसईओ हुआ है। एसईओ हुआ है मतलब ऑलरेडी कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस उनको ऑलरेडी दे रहा है ना। पर हम मेन उनकी उन प्रोस्पेक्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जैक्टली हमको एक इशू आ रहा था कि सपोर्ट बस में बात कर पा रहे थे हम। वेट अ मिनट, ये सारी वेबसाइट जब तक लोड ले रही हैं जी। जैसे यदि यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यदि ये यूटीएम कंटेंट है, मतलब इसमें ऑलरेडी पैरामीटर लगा हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी इनको एड सर्विसेज ये चला रहे हैं। यदि ये यूटीएम यूज़ हुआ है, मतलब ये ट्रैकिंग वगैरह भी अंदर अपना यूज़ कर रहे हैं ये। तो ऐसी वेबसाइट तो हमको अलग समझ में जाती है। ये यूटीएम सोर्स गूगल कैंपेन, मतलब गूगल से किसी ने क्लिक किया है उस सोर्स का कैंपेन है। अब जैसे कि ये वेबसाइट है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार मैं देखता हूँ, थोड़ा उसको लोड लोड होने हो जाने देते हैं। चलो, जब तक मैं एक चीज़ बताता हूँ। कुछ नौसिखिया वेबसाइट होती है, मतलब ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से बना दी गई है, जिसको मार्केटिंग की दृष्टि से नहीं बनाया गया है। वो कैसे डिसाइड होती है कि सपोज दैट ये जैसे ये रियल एस्टेट की वेबसाइट है। अब इसमें डायरेक्ट कॉल टू एक्शन यहाँ पे नहीं है। कॉल टू एक्शन मतलब जैसे ही कोई अंदर विजिट करता है इस वेबसाइट में, तो उस वेबसाइट में डायरेक्ट ही फॉर्म वगैरह आ जाना चाहिए जिसमें हम एंट्री कर सके। जो भी कस्टमर, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं रुकता किसी वेबसाइट में, इन हो के डायरेक्ट आउट हो जाता है। तो हम ये ऐसी भी वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वेबसाइट किसी नौसिखिए ने बनाई है या मार्केटर माइंड में बनाई है। इसमें बहुत देर से लर्न मोर करके फिर अंदर जाना पड़ेगा, फिर सेकंड थिंग आनी पड़ेगी। वेट, वैसे ये लोड हो चुकी है। तो अब मैं इसमें नेक्स्ट हमारे हमको जो एग्जैक्टली इशू आ रहा था कि यदि हम इसमें कॉन्टैक्ट में जाते रहे तो सपोर्ट का नंबर मिलता रहा। ओके। सबसे पहला तो काम, जैसे हमने यहाँ पे मेटा में चेक किया, तो ये ऑलरेडी इधर वन नहीं दिख रहा है या कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि इसमें एड रन नहीं हो रहे हैं इस वेबसाइट के द्वारा। वैसे भी नहीं होंगे क्योंकि अलग समझ में आ रहा है, मार्केटर माइंड नहीं है, कॉल टू एक्शन बटन नहीं है प्रॉपरली इसमें। अब सेकंड थिंग कि हमको इससे जो नंबर निकालना था डिसीजन मेकर का, तो ये जो स्नू बायो होएगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। एस ये मैं
गूगल में बता देता हूँ आपको कैसे होगा। अब जैसे ये स्नो बायो में हमने क्लिक किया तो ये उसके ये जो सारी जो मेल आईडीज़ है ना उसके ओनर की, ओनर से लेकर मतलब जो भी इस इंडिविजुअल डोमेन से मेल आईडी रजिस्टर्ड है वो सारी इसमें दिख जाएंगी। तो इन सबको हमको क्या करना है कि एक न्यू प्रोस्पेक्ट लिस्ट हैगा उसको हम बना लेंगे। जैसे क्रिएट न्यू लिस्ट है, न्यू लिस्ट में हमने इसकी कंपनी का नाम डाल दिए मार्केल होम्स। मार्केल होम्स की कंपनी की लिस्ट हैगा और ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये हमारा डेटा सेव हो गया है ना। ओके, सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ इसको कैसे इंस्टॉल करना है। हमको कुछ नहीं जाना है, जिसके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है ई वी टी आई में ऑलरेडी इंस्टॉल है। स्नूप आयो ऐसे करके गूगल में सर्च करेंगे। गूगल में सर्च करने के बाद ये वाला जो एक्सटेंशन है हमको इसको अपने में इंस्टॉल कर लेना, ये ईमेल फाइंडर एक्सटेंशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको हम साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद बेसिकली जो प्रीवियस वाला प्रोसेस था इंस्टॉल ईमेल फाइंडर कर लेंगे तो ऐसे करके यहाँ पे सेव हो जाएगा। देन उसके बाद फिर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे क्लिक करना है किसी भी वेबसाइट में जाके, तो उसके जो डिसीजन मेकर और सब लोगों की वेबसाइट्स हैं ईमेल आईडीज़ है वो हमको यहाँ से मिल जाती हैगी। तो जो हम एग्जैक्टली उस पर्सन को रीच नहीं कर पा रहे थे जो हमारा टारगेट कस्टमर है, तो वो प्रॉब्लम हमारी इससे सॉल्व हो जाएगी। जैसे यदि मैं इसमें कॉन्टैक्ट में जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट में देखेंगे तो इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं दी है, तो अब हम उसको कैसे कॉन्टैक्ट करें, तो दैट इज़ द थिंग कि यहाँ से हमको उसकी मेल आईडी मिल जाएगी। यहाँ तक कि इससे हमको इंडिविजुअल पर्सन्स की जो भी उसके डिसीजन मेकर है उसकी ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, तो हम ईमेल आउटरीच भी लिंक्डइन आउटरीच भी कर सकते हैं यहाँ से। इतना पावरफुल एक्सटेंशन। अब हम डायरेक्ट आते हैं, इसको डायरेक्ट ओपन करना है। जैसे सपोज दैट, वेट अ मिनट, इसको सबसे पहले क्लोज करें, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करें, नेट का इशू है। यहाँ पे ओपन है, मैं डायरेक्ट इसको दिखा देता हूँ। उसी में डायरेक्ट क्लिक करेंगे, गो टू लिस्ट आएंगे। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं प्रोस्पेक्ट पे, ऐप डॉट स्नूप डॉट आयो। ये प्रोस्पेक्ट में जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग थिंग्स करके रखा हूँ। ये भी अपने अच्छे टारगेट कस्टमर हो सकते हैं ये, इनको भी हम अच्छी सर्विस, जैसे ये यूटीएम कैंपेन है, मतलब ये ऑलरेडी पेड एड्स वाले स्पॉन्सर एड जो हमारी हमको दिखाई दे रहा था गूगल में जब हमने सर्च किया था। तो ये स्पॉन्सर वाले, लेकिन ये स्पॉन्सर होने के बावजूद भी ये मतलब डिजिटल थिंग को जानते हैं उसके लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मेटा में ऐड नहीं चला रहे हैं। तो इनको भी हम टारगेट कर सकते हैं और ये काफ़ी जल्दी कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ है इन लोगों की हमारे द्वारा, क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को जानते हैं, उनको समझाना नहीं पड़ेगा हम क्या करेंगे। तो ये मेटा में हम इनके लिए ऐड चला सकते हैं, ये हम उनको आउटरीच कर सकते हैं। अब इनका जैसे मेल आईडी कैसे ढूंढना है, तो एक तो यहाँ से जाके जो कॉन्टैक्ट हैगा वो, लेकिन उससे हमको ये था कि सपोर्ट बस का नंबर मिल रहा था, डिसीजन मेकर का नंबर नहीं मिल रहा था। तो बेसिकली हमको ये यहीं पे जाना हैगा स्नो बायो एक्सटेंशन में। ये कॉन्टैक्ट हैगा, देखिए जैसे ये कॉन्टैक्ट हैगा। अब कॉन्टैक्ट में हमको कहीं पे भी इसकी मेल आईडी नहीं दिया है, सिर्फ नंबर दिया है, तो ये ईमेल नॉट फाउंड। ओके, तो अब मतलब इस इंडिविजुअल डोमेन से कोई भी ईमेल रजिस्टर्ड नहीं हैगा, तो इसलिए यहाँ पे हमको शो नहीं कर रहा हैगा। ठीक है, तो इसका हम नंबर बस यूज़ कर सकते हैं, ये इसका ये नंबर बस हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम हमारे ये वापस यहाँ पे आ जाते हैं, ये लोड ले रहा था।
चलो नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमने ये सीख लिया कि हमको कैसे उनकी मेल आईडी मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में ये बताता हूँ कि उन मेल में उन मेल आईडी से हम कैसे मेल कर सकते हैं और कैसे ऑटोमेशन में मेल कर सकते हैं ये। ओके, थैंक यू।